विश्व गुरु बनने की क्षमता 5 प्रण में निहित है। विश्व गुरु बनने की क्षमता अमृत काल है आजादी का, प्रण पूरा करने की है हर भारतवासी में क्षमता। अमृत काल के 5 प्रण, ये शब्द सुनते ही हमें अपना विकसित, आत्मनिर्भर और सोने की चिड़िया कहलाने वाला स्वर्णिम भारत राष्ट्र नजर आता है। भारत को अमृत काल बनाने का सपना बस सपना ही ना रह जाए, उसके लिए आने वाले इन 25 सालों में यानी कि 2047 में जब भारत की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे होंगे, तब तक हमने जो 5 प्रण का संकल्प किया है उसे हर हाल में मेहनत से, लगन से, तन मन धन से पूरा करना है। ये 5 प्रण ही है जो आने वाले समय में हमारे भारत का विकास और सुनहरा भविष्य निर्धारित करेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हम सबको आगे बढ़ना है। बात करें अमृत काल के इन 5 प्रण की, तो क्या है ये 5 प्रण जो भारत का भविष्य तय करेंगे? पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य। यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रण है। जब सपने बड़े हो तो संकल्प भी बड़ा होना चाहिए। क्या है विकसित भारत? यही कि सिर्फ भारत में आर्थिक वृद्धि आए? नहीं, विकसित भारत यानी कि एक ऐसा समृद्ध राष्ट्र जहां गांव और शहर के बीच अंतर ना हो, जहां कृषि, उद्योग, रोजगार एक साथ मिलकर काम करे, जहां हर व्यक्ति को ऊर्जा और शुद्ध पानी का समान वितरण मिले, जहां किसी भी काबिल व्यक्ति को शिक्षा पाने की चाह में आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियां आड़े न आए, जहां सबको बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाएं मिले, जहां की सरकार भरोसेमंद, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जहां बच्चे और महिला हर प्रकार के अत्याचार से मुक्त होकर समाज में सुखी जीवन का अनुभव करे। आने वाले कुछ सालों में हमें भारत को एक ऐसा ही विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए हमारी युवा शक्ति को आगे आना ही होगा और सर्वश्रेष्ठ भारत का जो सपना हमने देखा है उसे हमें पूरा करना है। भारत का विकास करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो हम सबको अपने मन के कोने कोने में से गुलामी की हर सोच को अलविदा कहना होगा और यही है हमारे अमृत काल का दूसरा प्रण। अब आप कहेंगे कि हम कहाँ गुलामी में जी रहे हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं। नहीं, आज भी हमने गुलामी की सोच को सिर्फ बाहर से निकाला है, हमारे मन के अंदर वो कहीं ना कहीं जिंदा है। आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे कुछ चुस्त नियम, रूढ़ियां, रीति रिवाज है जो हमारे दिमाग में एक दीमक की तरह लग चुकी है। आज भी हम जातिवाद, बेटे और बेटी में फर्क, स्त्री को पुरुष से कम समझते हैं, उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगा देते हैं। ऐसी तो कई सारी कुरीतियां हैं जो आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है। ऊंच नीच का भेदभाव आज हम भूले हैं क्या? इन सभी गुलामी की सोच को हमें उखाड़ कर फेंक देना है और विकास के इस सफर में एक कदम आगे बढ़ना है। कहा गया है कि हमारी भारतीय विरासत की व्याख्या का कोई अंत नहीं है। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को हमें ही संवारना है। तीसरा प्रण है विरासत पर गर्व। ये वही विरासत है जिसने भारत को कभी स्वर्ण काल दिया था, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है। ये वही संस्कृति है जिसने पूरे विश्व में भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाया है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी हमारी इस विरासत को घूमने फिरने का साधन समझती है, मनोरंजन करने का स्थल समझती है। अगर ऐसा ही चला ना तो एक समय आएगा जब हमारी यह विरासत किताब के कुछ पन्नों में कहीं छुप कर रह जाएगी। इसीलिए युवाओं को इनका महत्व समझकर अपनी विरासत को सुसज्ज और रक्षित रखना चाहिए और अब इसकी महानता को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत के विकास में विरासत का क्या महत्व है, ये हमें याद रखना चाहिए। किसी ने सही कहा है कि एकता में वो ताकत है जो किसी भी अद्भुत चीज को हासिल कर सकती है। किसी भी राष्ट्र के विकास में यह प्रमुख भूमिका निभाती है। एकता ही वो ताकत है जो किसी भी जाति, वर्ग या प्रवाह को देखे बिना लोगों को एकजुट रखती है। कोई भी राज्य हो, देश हो, उस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के हृदय में एकता की भावना होना आवश्यक है, क्योंकि यही वो भावना है जो देश को सशक्त बनाती है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम सभी अपने अपने स्वार्थ को भूलकर एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाए बिना जातिवाद एवं कोमवाद से ऊपर उठकर एकजुट होकर भारत को उन्नत राष्ट्र बनाएं और इसी दिशा में एक ही लक्ष्य रखकर उत्साह से कार्य करें। ये सिर्फ संभव है एकता और एकजुटता से। यही हमारा चौथा प्रण है जो विकास का एक लंबा रास्ता तय करता है। पांचवा प्रण है भारत के नागरिक कर्तव्यों का। गर्व है हमें भारत के नागरिक होने का।
पूरा करना है पांचों प्रणों को, अब यही कहना है हर भारतवासी का, अब यही कहना है हर भारतवासी का। अमृतकाल को वापस लाना है तो सबसे जरूरी है कि नागरिक स्वयं शिस्त और पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाए। देश के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुरक्षा करे, अपनी सार्वजनिक चीज और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए, पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करे, अपने सांस्कृतिक एवं स्वतंत्र सेनानियों के मूल्यों का मान रखे, उनके बलिदानों को याद रखे। देश में अमन और शांति फैलाने के लिए वो भाईचारे को कायम रखे। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर वो समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए वफादार होकर कुछ उन्नति का कार्य करे, यह भी जरूरी है ताकि पूरे विश्व में भारत को एक कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र के नाम से जाना जाए। यही है हमारा पांचवा और आखिरी प्रण। वास्तव में अमृतकाल के इन 5 प्रण का अर्थ है कि हम सभी अपनी विरासत, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को उच्च मूल्यों के साथ आने वाले इन 25 सालों में एकजुट होकर भारत को एक स्वच्छ, स्वस्थ, विकसित, आत्मनिर्भर और खुशहाल राष्ट्र बनाए। अंत में इतना ही कहूंगी कि 5 प्रण पे ही है स्वर्णिम भारत का आधार, 5 प्रण पे ही है स्वर्णिम भारत का आधार। अमृतकाल है वापस लाना, आओ सब साथ मिलकर करें इसे साकार, आओ सब साथ मिलकर करें इसे साकार। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।